हेलो ऑल, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो ये वाली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिलेटेड बात करूंगा एंड यू रियरली गेट दिस काइंड ऑफ वीडियो ऑन इंटरनेट। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं, मतलब नीट में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, या फिर जिनका एम होता है इनिशियली कि हम नीट करें, बट ड्यू टू सम रीज़न वो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है। नाउ देखिए, जो हमारी सोसाइटी होती है, सोसाइटी को डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, बट कितने चाहिए? 1% चाहिए। सो बाकी जो जॉब्स हमारे पास होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब जो ट्वेल्थ में साइंस लेके आते हैं या फिर और चीज़ें लेके आते हैं, वो बेसिकली अवेयर नहीं होते हैं कि इन चीज़ों में मतलब हमें क्या करना है आगे जाकर। एंड जब तक वो अपनी लाइफ को स्पॉइल करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर पाते हैं, तब जाके उनको आइडिया होता है, रियलाइज होता है, या फिर उनका उनको करियर काउंसलिंग होती है, तब जाके उनको आइडिया मिल जाता है कि काश हमने ये किया होता। सो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा एंड डेफिनेटली दिस वीडियो शुड चेंज द लाइव्स ऑफ मैनी। सो काफ़ी लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहना चाहिए। देखिए देखिए अब यहाँ पे अलग अलग एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँगा, स्पेशली जॉब एग्ज़ाम क्या होते हैं। अच्छा, आपको किस फील्ड में, मतलब अगर आप इन फील्ड्स में जाना चाहते हो, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। सो इन चीज़ों की यहाँ पे हम बात करेंगे। सो एंड तक बने रहिएगा एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो। एंड रियरली इस टाइप का वीडियो आपको इंटरनेट पे मिलेगा JNK के अंदर। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ, अगर मैं यूट्यूबर्स की बात करूँ या फिर जो आपके टीचर्स होते हैं, मेनली होता क्या है, वो ट्वेल्थ रिलेटेड ही चीज़ें बताते हैं आपको। मतलब या तो नीट करना है आपको, या तो जेई करना है, या तो वो आपको कहेंगे बोपी करिए, स्कॉश करिए, बट आगे होगा क्या आपके साथ, वो उनको मतलब वो ये चीज़ें नहीं बता पाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि मैं इन फील्ड्स के रिलेटेड हूँ। मैं जिन कैंडिडेट्स को मेजरली पढ़ाता हूँ, मेरे जो बड़े फ्रेंड्स हैं, बड़े भाई, आपके भी बड़े भाई या फिर जो सिस्टर्स होती हैं, उनको मैं पढ़ाता हूँ, जो मेजरली ग्रेजुएट्स वगैरह होती हैं। एक तो उनको, एंड ऑलरेडी आई डील विथ यूअर ट्वेल्थ पोर्शन। सो मेरे को बेसिकली दोनों फील्ड्स का आइडिया है। सो यहाँ पे इन चीज़ों की हम बात करेंगे। देखिए, जॉब एग्ज़ाम जो है, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, हाउ दीज वर्क। एग्जाम्पल हम लेंगे एक एस्पेरेंट की। आप मान लीजिए जिनका ट्वेल्थ में क्या रहा, जिनका ट्वेल्थ में साइंस रहा, बीट मतलब मैथमेटिक्स आपका रहा, या फिर आपका बायो रहा, या फिर आपके दोनों रहे। नाउ देखिए, आफ्टर डूइंग योर ट्वेल्थ, अब आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप नीट क्रैक करो, आप एमबीबीएस फील्ड में जाओ, या फिर आप जेई को क्रैक करो, जेई भी आप ऐड कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाओ। अच्छा, अब अगर आपसे एमबीबीएस या फिर जेई का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ किसी भी रीज़न के कारण, अब होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? इट कैन बी बोपी, कॉस्ट, या फिर नॉर्मल कॉलेज लाइफ। नॉर्मल कॉलेज मतलब आप बीए ले लो, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर आप क्या ले लो, बीएससी, यानी कि साइंस में आप क्या करो, अपनी ग्रेजुएशन। जो नॉर्मल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस होते हैं, जीडीसी, यानी कि जो भी जीडीसी हमारे पास होते हैं जेएंडके के अंदर, वहाँ से आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, यानी कि अगर आप ट्वेल्थ में साइंस के एस्पेरेंट थे, आप अपना सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हो कॉलेज के अंदर। यू कैन टेक दी आर्ट्स, आप साइंस लोगे, आप कॉमर्स लोगे, डिपेंड करेगा आप आगे क्या चाहते हो। नाउ देखिए, बोपी की अगर मैं बात करूं, स्कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आप इन फील्ड्स में जाओगे, किन में? अगर आप बोपी में जाओगे, स्कॉस्ट में जाओगे, अगर मैं इन फील्ड्स की बात करूं यहाँ पे, देखिए, बोपी में फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर MLT, OT, या फिर अदर ब्रांच। इस हिसाब से कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, या तो आप BVSC में एडमिशन लोगे, या आप BSc फॉरेस्ट्री, फिशरी, एग्रीकल्चर वगैरह। इस हिसाब से नॉर्मल कॉलेज लाइफ में आप आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हो, साइंस के सब्जेक्ट, कॉमर्स के, जो आपको आगे करना होगा। सो ये अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। एंड साथ में आप MBBS, फिलहाल मैं MBBS को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि आप क्या बनोगे, आप 8 to 10 ईयर्स बाद डॉक्टर बनोगे। सो ये चीज़ हर एक को पता होती है। नाउ देखिए, अगर मैं जॉब एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ की बात करूं JNK में, जैसे फॉर एग्जांपल जो नर्सिंग का एग्ज़ाम है, नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है बोपी, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर आपका जो क्लास 12th, 10th, 11th, इसका एग्ज़ाम जो कंडक्टिंग बॉडी है, दैट इज़ JK बोस, है ना। अच्छा, इसी हिसाब से जैसे NTA आपका है, NTA क्या कंडक्ट करता है? आपका नीट हो गया, या फिर आजकल जेई भी कंडक्ट करता है। सो इट इज़ कंडक्टेड बाय NTA। इसी हिसाब से JNK की अगर मैं बात करूं, स्पेशली स्टेट लेवल में,
दो बॉडीज़ हैं, क्या क्या, वन इज़ JKSSB, दूसरा हमारे पास JKPSC। अब ये वर्क कैसे करते हैं, सब चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। जो JKSSB होता है, यहाँ पे मेनली जो नॉन गैजेटेड पोस्ट्स होते हैं, यानी कि इनको हम कहते हैं लेवल 6 पोस्ट, क्लियर, लेवल 6 पोस्ट, इनका एग्ज़ाम JKSSB ले लेता है। जो JKPSC होता है, ये गैजेटेड पोस्ट जो होती हैं उनका एग्ज़ाम लेता है। इसमें लेवल 7, 8 यानी कि 7 के अबो जितनी भी लेवल्स हैं वो आ जाती हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल जूनियर इंजीनियर सिविल में, या फिर नर्सिंग, अगर आपने नर्सिंग कंप्लीट की हुई है उसके बाद आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको JKSSB के थ्रू एग्ज़ाम देना है। OT कर लो, यानी कि ये जो डिग्रीज वगैरह हैं, या फिर आपने फॉरेस्ट्री की है उसके बाद JKSSB आपके पोस्ट निकालेगा, गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम देना होगा, या फिर जो भी BSc एग्ज़ाम होंगे। एंड JKSSB जो है इसमें 10th लेवल के एग्ज़ाम, 12th लेवल के एग्ज़ाम एंड ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। जो JKPSC होता है इसमें खाली ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपकी मिनिमम होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेजुएशन। नाउ इसमें फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग का ही फॉर एग्जांपल AE ले लो, असिस्टेंट इंजीनियर। सो आप यहाँ पे अगर आपको AE बनना है इंजीनियरिंग में, आपको JKPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको JE बनना है, आपको JKSSB का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। या फिर मेडिकल ऑफिसर, यानी कि कोई भी डॉक्टर हमारे पास होता है, डॉक्टर जो हमारे पास होते हैं यानी कि जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फॉर एग्जांपल GMC श्रीनगर में किसी बंदे ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो ग्रेजुएशन मानी जाती है, MBBS। अच्छा, फिर जो गवर्नमेंट जॉब है, अगर उसको अब गवर्नमेंट पोस्ट चाहिए, JKPSC क्या करेगा, JKPSC जॉब्स निकालेगा, जितने भी होंगे वैकेंसीज, जितनी भी होंगे फॉर एग्जांपल 100 200, फिर इसको अप्लाई करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एंड वो मेडिकल ऑफिसर बनेगा थ्रू JKPSC। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी हिसाब से BVSC या फिर लेक्चरर पोस्ट्स जो होते हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं, ये सारे गैजेटेड पोस्ट्स के अंदर आते हैं, इनका एग्ज़ाम JKPSC लेता है। या फिर KS जो होता है, सिविल सर्विस की अगर हम बात करें, KS का एग्ज़ाम भी JKPSC ही लेता है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि दो कंडक्टिंग बॉडीज़ है J&K के अंदर, वन इज़ JKSSB, दूसरा JKPSC। नाउ JKSSB में 10th लेवल के एग्ज़ाम, 12th लेवल के एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम, ये जॉब एग्ज़ाम्स हैं। नाउ 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन डिफरेंस करेगा फिर पे स्केल में। जो 10th लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पे स्केल होता है दैट इज़ 20,000। 12th लेवल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप ये मानिए 25,000 से लेकर 30,000 तक। जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ये 50 to 60,000 तक पे स्केल यहाँ पे चला जाता है। इस हिसाब से एग्ज़ाम होता है, डिपेंड करेगा कौन सा डिपार्टमेंट क्या वैकेंसी निकाल रहा है। नाउ देन फर्दर अगर मैं बात करूं, देखिए अब आपने क्या किया, ध्यान दीजिए। अब आपने फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल यहां पे लेके चलूंगा। आपने फॉर एग्जांपल MLT किया, लेट अस से MLT या फिर नर्सिंग बोलिए। आपने क्या किया, आपने नर्सिंग की, या फिर कोई भी इनमें से आप एक मान लीजिए, आपने नर्सिंग की, क्या आपने की नर्सिंग, या फिर आपने MLT किया, या फिर OT, चलिए मैं OT मान के चलूंगा, आपने OT किया, क्लियर। अब देखिए जब आपने OT किया, सो आपको 3 साल या फिर 4 साल, किसी डिग्री को 4 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की होगी। नाउ जैसे ही आपकी डिग्री 4 साल खत्म हुए OT के, अब आपको क्या करना है, अब आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब देखिए, अब आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वन इज़ टेक्निकल एग्ज़ाम, दूसरा होता है जनरल एग्ज़ाम। सो दो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं जो JKSSB, फिलहाल हम पहले यहाँ पे हम JKSSB की बात करेंगे। सो पहले हम करेंगे यहाँ पे JKSSB की बात, एंड तक बने रहिएगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सो टेक्निकल एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, वन इज़ टेक्निकल एग्ज़ाम, दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं दे आर जनरल एग्ज़ाम। अगर मैं टेक्निकल एग्ज़ाम की बात करूं, फॉर एग्जांपल यही आपने क्या किया है, नर्सिंग की है, MLT, OT। सो आप जब पोस्ट निकलेंगी, फॉर एग्जांपल OT का पोस्ट निकलेगा। J&K की अगर मैं बात करूं, लेट अस से J&K में 10 पोस्ट निकले OT के। सो अब आपके पास क्या है, OT की डिग्री। सो आप क्या करोगे, आप ये फॉर्म फिलअप करोगे, फिर JKSSB क्या करेगा, ये आपका एग्ज़ाम लेगा OMR पे बेस, यानी कि जैसे आप देते हो एग्ज़ाम। सो अगर आपकी सिलेक्शन हुई, आप 10 पोस्ट्स के अंदर आ गए, आपकी सिलेक्शन हुई, आपकी जॉब लग जाएगी, क्लियर। सो ये तो हो गया टेक्निकल, मतलब जिसने OT किया है वही OT का एग्ज़ाम दे पाएगा। या फिर अगर नर्सिंग के पोस्ट निकले, जिसने नर्सिंग की है वही ये फॉर्म भर पाएगा। या फिर फॉर एग्जांपल JE के पोस्ट निकले, यानी कि जूनियर इंजीनियर, जिसने JE की डिग्री की है वही ये फॉर्म भर पाएगा। यानी कि यहाँ पे जो टेक्निकल एग्ज़ाम होता है ये होता है पर्टिकुलर डिग्री का एग्ज़ाम,
पर्टिकुलर डिग्री का एग्जाम। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल MLT का एग्जाम है, MLT के पोस्ट निकले, यहाँ पे OT का बंदा नहीं भर पाएगा, इनको हम कहते हैं टेक्निकल एग्जाम, यानी कि जो आपकी डिग्री है उसी का एग्जाम। सो ये हो गए एक टाइप के पोस्ट। दूसरा, अगर आपने इनमें से कोई भी डिग्री की है बट आपने डिग्री की है, सो दूसरे होते हैं ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम। यहाँ पे एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम वाला भर सकता है। आपने नर्सिंग की है, आपने MLT किया है, OT किया है, फॉरेस्ट्री की है, फिशरी किया है, एग्रीकल्चर किया है, आपने BTech किया है, आपने MBBS किया है, आप यहाँ पे ये वाले फॉर्म भर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बट टेक्निकल एग्जाम में पर्टिकुलर डिग्री वाले भरेंगे, बट जो जनरल एग्जाम होगा यहाँ पे इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आपने MLT की, दैट इज ग्रेजुएशन। OT वो भी ग्रेजुएशन होती है। किसी ने BTech किया, वो भी ग्रेजुएशन मानी जाती है। किसी ने सिंपल आर्ट्स से क्या किया, BA किया कॉलेज में, वो भी ग्रेजुएशन है। किसी ने BSc किया कॉलेज से, वो भी ग्रेजुएशन है। सो इसके बाद ये वाले पोस्ट होते हैं, लाइक सब इंस्पेक्टर का पोस्ट पुलिस के अंदर, इनमें से कोई भी भर सकता है। ये जो है कोई भी भर सकता है। अकाउंट असिस्टेंट का पोस्ट कोई भी भरेगा। VLW का फॉर्म कोई भी भर सकता है। पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, इस हिसाब से बैंकिंग एग्जाम। सो ये ऐसे एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिनमें कोई भी फॉर्म भर सकता है, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरे टाइप के एग्जाम क्या होते हैं, 10th 12th बेस, इनको हम कहते हैं MTS पोस्ट्स। यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होती है दैट इज 12th। सो जो मतलब अगर आपने साइंस ली है, अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप नर्सिंग कर रहे हो कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में अभी आपकी डिग्री चल रही है, यहाँ से MTS पोस्ट निकले, आप वो भर सकते हो क्योंकि ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद एक और कैटेगरी के पोस्ट्स होते हैं, दैट इज जनरल एग्जाम बट 12th विथ साइंस। यहाँ पे एक और कैटेगरी आ गई। सो साइंस में क्या होता है, थोड़ा सा अलग बेनिफिट होता है। सो इट इज़ बेटर ऑलवेज कि अगर आपने 12th तक क्या ली है, साइंस ली है, सो ये हमेशा आपको एज करता है, मतलब बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में, यानी कि आर्ट्स के बच्चों में या फिर जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनसे ये चीज़ आपको एज करती है। क्यों? क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसे निकलते हैं जिनमें 12th विथ साइंस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्टर के पोस्ट निकलते हैं, इनमें जो क्वालिफिकेशन रहती है दैट इज़ 12th तक आपकी साइंस होनी चाहिए। फिर आपने कोई भी डिग्री की हो, आपने BTech किया हो, आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन की हो, आपने नर्सिंग की हो, बट 12th में आपकी क्या होनी चाहिए, साइंस। आप ये फॉर्म भर पाओगे। साइंस टीचर आप वो एग्ज़ाम दे पाओगे। लैब अटेंडेंट आप ये एग्ज़ाम दे पाओगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने JKSS की B की बात की है, यहाँ पे किस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। सो वन इज़ टेक्निकल एग्ज़ाम, जहाँ पे पर्टिकुलर डिग्री वाले भर पाएंगे। जनरल एग्जाम कोई भी फॉर्म भर पाएगा, कोई भी ये जॉब ले सकता है। जनरल एग्जाम बट 12th विथ साइंस, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, साइंस आपकी 12th तक होनी चाहिए, तब जाके ये फॉर्म आप भर पाओगे। सो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं एक कैंडिडेट के लिए। सो नाउ देखिए, अब किसी ने OT किया था, सो OT वाला एक तो अपना एग्ज़ाम भी दे पाएगा, अपनी डिग्री ख़त्म करने के बाद ये वाले एग्ज़ाम भी दे पाएगा, या फिर ये वाले एग्ज़ाम भी दे पाएगा। सो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास। बस इनमें क्या होता है, इनमें सिलेबस जो होता है वो अलग होता है। OT में क्या होगा, उसको अपना टेक्निकल सिलेबस जो उसने डिग्री में पढ़ा होगा उसका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे जो सिलेबस है इनका सभी का सिलेबस कॉमन होता है। क्लियर? उसकी हम कभी फिर बात करेंगे। सो ये वाले एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इनमें एलिजिबल नहीं हो, आप इनके लिए एलिजिबल हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ इस हिसाब से कोई कैंडिडेट क्या हो सकता है, कोई कैंडिडेट क्या करेगा, कोई कैंडिडेट सिंपल आर्ट्स की डिग्री करेगा। जिसने आर्ट्स की डिग्री करी होगी वो ये वाले फॉर्म नहीं भर पाएगा, यानी कि 12th तक अगर साइंस होगी सो, बट ये वाले फॉर्म वो नहीं भर पाएगा, यहाँ पे भर पाएगा, यहाँ पे भर पाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट अगर आपने आर्ट्स किया है सो आप KS ईजिली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि KS में क्या होता है, KS में ज़्यादा आर्ट्स के सिलेबस रहते हैं, या फिर ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, साइंस भी रहता है, मैथ्स भी रहता है, बट साथ में आर्ट्स भी यहाँ पे रहता है। सो उनको थोड़ा सा यहाँ पे एज मिलता है। नाउ उसके बाद JKPSC की अगर हम बात करें, JKPSC में क्या होते हैं, अभी मैंने कहा JKPSC में खाली ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ पे भी या तो टेक्निकल एग्ज़ाम होगा या तो जनरल होगा। टेक्निकल एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल जिसमें पर्टिकुलर डिग्री आपको चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, किसी ने इंजीनियरिंग की है, खाली वो ये फॉर्म भर पाएगा, AE का फॉर्म, या फिर जो मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है खाली डॉक्टर दे पाएगा, या फिर लेक्चरर जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था
लास्ट ईयर फिजिक्स में खाली फिजिक्स वाला भर पाएगा, जिसने ग्रेजुएशन फिजिक्स के अंदर की होगी, जिसने बॉटनी के अंदर की होगी वही ये फॉर्म भर पाएगा। इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट वाले के लिए अप्लाई करेगा, हिस्ट्री वाला, उर्दू वाला, यानी कि जिसने जो डिग्री की होगी मतलब ग्रेजुएशन के अंदर। ये बात हो रही है किन की, चाहे आप बीए करो बीएससी करो, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, जो डिग्री कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं, वो ये सारे फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद जेकेपीएससी के अंदर जनरल एग्जाम यानी कि विद ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, इसकी सिंपल एग्जाम्पल है केएस का एग्जाम। कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है, चाहे आपने इंजीनियरिंग की है, आप डॉक्टर हो, आप लेक्चरर हो, आप कुछ भी, आपने बोपी में डिग्री की है, आपने स्कॉस्ट में डिग्री ली है, बट आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए दैट इज इक्वल टू ग्रेजुएशन। सो आप केएस के लिए एलिजिबल होते हो, सो आप केएस का एग्ज़ाम दे सकते हो। सो ये तो हमने बात की स्टेट में। सो आई होप आपको स्टेट में कैसे फंडा चलता है ये आपको समझ में आया होगा। नाउ आई बी टॉकिंग एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल की हम थोड़ी सी बात करेंगे, सेम नेशनल लेवल पे भी चलता है। नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं, 3 मेजर रिक्रूटिंग बॉडीज हमारे पास होती हैं। वन इज एसएससी दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, फिर आरआरबी दैट इज रेलवेज हमारा, फिर यूपीएससी हो गया। नाउ अगर मैं इन दो की बात करूं, यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट्स आते हैं, जैसे जेके एसएसबी में आते हैं, फिर आरआरबी में भी सेम। बट यूपीएससी की बात अगर हम करें, खाली यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन, मतलब अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी टेक्निकल जनरल होते हैं। टेक्निकल मतलब एसएससी में भी इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, खाली इंजीनियरिंग वाला भर पाएगा। फिर जनरल एग्जाम्स भी होते हैं लाइक CHSL, CGL। अच्छा, यहाँ पे कोई भी भर पाएगा। अगर मैं CHSL की बात करूँ, आपका 12th होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अच्छा, CGL की अगर मैं बात करूँ, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आप ये फॉर्म भर पाओगे। एंड टेक्निकल में पर्टिकुलर डिग्री, फॉर एग्जांपल OT का एग्ज़ाम ये लेंगे, खाली OT वाले भरेंगे। JEE का एग्ज़ाम लेंगे, खाली इंजीनियरिंग वाले भरेंगे फॉर्म। फिर आरआरबी में भी सेम ऐसे ही चलता है, मतलब टेक्निकल एग्जाम खाली टेक्निकल वाले एस्पिरेंट भर पाएंगे जिनकी टेक्निकल डिग्री होगी। जनरल में कोई भी फॉर्म भर पाएगा। क्लियर। लाइक यहाँ पे ग्रुप डी का एग्जाम होता है, यहाँ पे 10th 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। एनटीपीसी में ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। फिर सेम यूपीएससी भी ऐसे वर्क करता है। यूपीएससी में भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं, जनरल एग्जाम होते हैं। टेक्निकल एग्जाम फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग का एग्जाम अलग होता है यहाँ पे यूपीएससी में। फिर जनरल यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम लाइक IAS, कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है, एग्जाम दे सकता है। अगेन मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, जस्ट लाइक यहाँ पे आपने केएस देखा। सो ऐसे जो जॉब एग्जाम्स होते हैं वो वर्क करते हैं। एंड आई होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि आप क्या कर सकते हो आगे जाकर। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें बता सकते हो, मैं उनके रिलेटेड आपको आंसर्स यहाँ पे दूंगा। सो आई होप दिस वीडियो विल बी टोटली क्लियर क्रिस्टल टू यू, एंड आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप आगे क्या कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।